2004 में एक यंग एंटरप्रेन्योर था मार्क ज़करबर्ग। उसने फेसबुक बनाया कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वो एक गलती से बचा जो ज्यादातर स्टार्टअप्स करती हैं। उसने अपनी मॉम से नहीं पूछा, मॉम क्या तुम्हें ये आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि वो जानता था उसकी मॉम हमेशा बोलेगी बेटा बहुत अच्छा आइडिया है, तुम बहुत स्मार्ट हो। इंस्टेड उसने एक्चुअल यूजर्स को ऑब्जर्व किया, उनका बिहेवियर देखा, उनकी रियल प्रॉब्लम समझी, और आज फेसबुक 3 बिलियन यूजर्स का प्लेटफॉर्म है। लेकिन उस सेम टाइम थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स फेल हो गए क्योंकि उन्होंने गलत क्वेश्चंस पूछे, गलत लोगों से फीडबैक ली और कॉम्प्लीमेंट्स को वैलिडेशन समझ लिया। स्टार्टअप इंडिया में देखो, 2015 से 2020 तक 90% स्टार्टअप्स फेल हुए। क्यों? क्योंकि फाउंडर्स अपने फ्रेंड्स से पूछा भाई मेरा आइडिया कैसा है, फ्रेंड्स ने कहा भाई एकदम मस्त है। फैमिली से पूछा पापा मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, पापा ने कहा बेटा तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे। और फिर 2 साल मेहनत की, करोड़ इन्वेस्ट किए और फेल हो गए क्योंकि उन्होंने द मॉम टेस्ट नहीं फॉलो किया। क्या है ये मॉम टेस्ट? ये एक सिंपल रूल है, इवन योर मॉम कांट लाई टू यू इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस। तो सवाल ये नहीं है कि मेरे पास अच्छा आइडिया है या नहीं, सवाल ये है क्या मैं सही क्वेश्चंस पूछ रहा हूं? क्योंकि अगर तुम गलत क्वेश्चंस पूछते हो तो तुम्हें गलत आंसर्स मिलेंगे, और गलत आंसर्स पे तुमने बिजनेस बना लिया तो फेलियर कंफर्म्ड है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो हर एंटरप्रेन्योर, हर स्टार्टअप फाउंडर, हर बिजनेस ओनर को पढ़नी चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि मेरे आइडिया पे सब इंप्रेस्ड हैं तो ये सक्सेसफुल होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रियलिटी जानना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्स वैलिडेशन है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम समझना चाहते हो कि कस्टमर कॉन्वर्सेशंस कैसे करते हैं, रियल फीडबैक कैसे लेते हैं और अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट कैसे करते हैं, तो अगली 40-45 मिनट तक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें रॉब फिट्जपैट्रिक की द मॉम टेस्ट के थ्रू दिखाऊंगा कि सही क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, और वीडियो के एंड तक तुम वही एंटरप्रेन्योर नहीं रहोगे जो अभी हो। शुरू करते हैं। पहली एक रियल कहानी सुनो। 2010 में इंडिया में एक स्टार्टअप था, फूड डिलीवरी ऐप। फाउंडर्स बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने सबको अपना आइडिया बताया, हम एक ऐप बना रहे हैं जिसमें तुम घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हो। फ्रेंड्स ने कहा वाओ अमेजिंग आइडिया, मैं जरूर यूज करूंगा। फैमिली ने कहा बेटा बहुत स्कोप है इसमें। इन्वेस्टर्स के सामने पिच किया, इंडिया में 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, अगर सिर्फ 1% भी हमारे ऐप पे ऑर्डर करें तो हम यूनिकॉर्न बन जाएंगे। इन्वेस्टर्स इंप्रेस हुए, फंडिंग मिल गई। 2 साल मेहनत की, टीम हायर की, ऐप डेवलप किया, मार्केटिंग की, लॉन्च किया। रिजल्ट? पहले महीने सिर्फ 47 ऑर्डर्स, दूसरे महीने 89 ऑर्डर्स, तीसरे महीने कंपनी शट डाउन। क्या हुआ? फाउंडर्स ने गलत क्वेश्चंस पूछे थे। उन्होंने पूछा था क्या तुम्हें ये आइडिया अच्छा लगता है? सबने कहा हाँ। उन्होंने पूछा था क्या तुम इस ऐप को यूज करोगे? सबने कहा बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा लास्ट टाइम कब तुमने घर पे खाना ऑर्डर किया, कैसे किया, कितना पैसा लगा, क्या प्रॉब्लम फेस की। उन्होंने ये नहीं पूछा अभी तुम कैसे खाना ऑर्डर करते हो, कौन सी सर्विस यूज करते हो, तुम्हें उस सर्विस में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। उन्होंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछा और लोगों ने हाइपोथेटिकल आंसर्स दिए। हाँ भाई अगर ऐसा ऐप होगा तो मैं जरूर यूज करूंगा। लेकिन रियलिटी में लोग ऑलरेडी सेटिस्फाई थे अपने करंट सोल्यूशन से। कुछ लोग रेस्टोरेंट से फोन पे ऑर्डर करते थे, कुछ लोग डब्बा वाला यूज करते थे, कुछ लोग अपने बिल्डिंग के नीचे के स्टॉल से खाना लेते थे। उन्हें कोई डेस्परेट नीड नहीं थी एक नए ऐप की, लेकिन फाउंडर्स को लगा सबने अप्रिशिएट किया मतलब सक्सेसफुल होगा। और ये कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स की कहानी है। 90% स्टार्टअप्स इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कस्टमर वैलिडेशन प्रॉपर्ली नहीं करते। वो अज्यूम करते हैं, वो अपनी आइडियाज पे फॉल इन लव कर जाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्स को सिग्नल समझ लेते हैं। तो अब मैं तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम अपना आइडिया किसी को बताते हो तो वो पोलाइटली अच्छा बोल देता है? क्या तुम्हें कभी लगा है कि लोग तुम्हारे सामने कुछ और तुम्हारे पीछे कुछ और? क्या तुमने कभी सोचा है कि एवरीवन सेड यस फिर भी कोई बाय क्यों नहीं कर रहा? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि पीपल आर नाइस, दे डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स। तुम्हारा फ्रेंड नहीं चाहता कि वो तुम्हें डीमोटिवेट करे, तुम्हारी फैमिली नहीं चाहती कि तुम्हें बुरा लगे, इवन स्ट्रेंजर्स वो पोलाइट रहना चाहते हैं तो वो हाँ बोल देते हैं, तुम्हें इनकरेज कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे देते हैं और तुम खुश हो जाते हो, वाओ सबको मेरा आइडिया पसंद आया। लेकिन जब तुम लॉन्च करते हो तो रियलिटी हिट करती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, वैलिडेशन से कस्टमर्स नहीं बनते, नाइस वर्ड से रेवेन्यू नहीं आती।
तो अगर तुम्हें ये समझना है कि एक्चुअल कस्टमर वैलिडेशन कैसे करते हैं, रियल फीडबैक कैसे लेते हैं, सही क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, तो तुम्हें द मॉम टेस्ट समझनी पड़ेगी। रॉब फिट्जपैट्रिक एक एंटरप्रेन्योर, मल्टीपल स्टार्टअप्स बनाए, कुछ सक्सेसफुल, कुछ फेल्ड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपनी फेलियर्स से सीखा। वो रियलाइज किया, मैं हमेशा गलत क्वेश्चंस पूछ रहा था। वो अपने फ्रेंड से पूछा करता था, ये आइडिया कैसा है? फ्रेंड्स कहते, मस्त है भाई। वो अपनी मॉम से पूछा करता था, मॉम ये बिजनेस कैसा रहेगा? मॉम कहती, बेटा तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे। और फिर वो उस आइडिया पे काम करता, फेल होता और कंफ्यूज्ड रहता। सबने तो अच्छा बोला था। तब उसने रियलाइज किया, द प्रॉब्लम इज नॉट इन देयर आंसर्स, द प्रॉब्लम इज इन माई क्वेश्चंस। तो रॉब फिट्जपैट्रिक ने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया, एक सिंपल टेस्ट, द मॉम टेस्ट। ये टेस्ट कहता है, तुम्हारे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि इवन योर मॉम कांट लाई टू यू। मतलब तुम ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो 1. तुम्हारे आइडिया के बारे में नहीं, उनकी लाइफ के बारे में हो। 2. हाइपोथेटिकल नहीं, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में हो। 3. फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं, पास्ट बिहेवियर्स के बारे में हो। और जब तुम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो तो लोग लाए नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उनसे ओपिनियंस नहीं मांग रहे, तुम फैक्ट्स मांग रहे हो। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, ओपिनियंस आर वर्थलेस, फैक्ट्स आर गोल्ड। अगर तुम पूछो, क्या तुम ये प्रोडक्ट खरीदोगे? ये ओपिनियन है, यूजलेस। लेकिन अगर तुम पूछो, लास्ट टाइम कब तुमने ऐसी चीज खरीदी, कितना पैसा लगा, कौन से ऑल्टरनेटिव्स देखे, क्या डिसीजन लेने में टाइम लगा, ये फैक्ट्स है, यूजफुल। ये बुक का कोर मैसेज ये है, स्टॉप आस्किंग फॉर ओपिनियंस, स्टार्ट आस्किंग फॉर फैक्ट्स। स्टॉप पिचिंग, स्टार्ट लिसनिंग। स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर आइडिया, स्टार्ट लर्निंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे आइडिया की वैल्यू क्या है? तुम्हारे आइडिया की वैल्यू ये है कि वो किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और अगर रियल प्रॉब्लम ही नहीं है, या लोग उस प्रॉब्लम के लिए पे करने को रेडी नहीं है, या ऑलरेडी अच्छा सोल्यूशन है, तो तुम्हारा आइडिया वर्थलेस है, चाहे तुम्हारे मॉम को कितना भी अच्छा लगे। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, द मॉम टेस्ट इज नॉट अबाउट गेटिंग पॉजिटिव फीडबैक, इट्स अबाउट गेटिंग ट्रूथ। और ट्रूथ अनकंफर्टेबल हो सकती है। ट्रूथ ये हो सकती है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं है। ट्रूथ ये हो सकती है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। ट्रूथ ये हो सकती है कि लोग पे नहीं करेंगे। लेकिन ये ट्रूथ तुम्हें मंथ्स या ईयर्स बचा सकती है, क्योंकि अगर तुम अर्ली स्टेज में ही रियलाइज कर लो कि कुछ गलत है, तो तुम पिवट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, या ऑल टुगेदर आइडिया ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम 2 साल मेहनत करने के बाद रियलाइज करो, तो बहुत लेट हो चुका है। तो अब मैं तुम्हें इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताऊंगा। ये थियोरेटिकल लेक्चर नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल गाइड होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे कस्टमर कॉन्वर्सेशंस करते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कौन से नहीं, कैसे रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे रियल वैलिडेशन मिलता है, रियल एग्जांपल्स, रियल टेक्निक्स। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ये प्रिंसिपल्स समझ गए और अप्लाई कर लिए, तो तुम्हारा बिजनेस आइडिया फेल होने से बच जाएगा। चलो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, टॉक अबाउट देयर लाइफ, नॉट योर आइडिया। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, टॉक अबाउट देयर लाइफ, नॉट योर आइडिया। उनकी लाइफ के बारे में बात करो, अपने आइडिया के बारे में नहीं। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, द मोर यू टॉक अबाउट योर आइडिया, द मोर दे विल लाई टू यू। क्यों? क्योंकि जब तुम अपना आइडिया प्रेजेंट करते हो, तो सामने वाला पोलाइट मोड में आ जाता है। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तो वो अच्छा बोल देता है। एग्जाम्पल ऑफ अ बैड कॉन्वर्सेशन। मैं एक फिटनेस ऐप बना रहा हूं जो पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान्स देगा। क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है? भाई यार, बहुत अच्छा आइडिया है। क्या तुम्हें मिला? कुछ नहीं, सिर्फ एक यूजलेस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल ऑफ अ गुड कॉन्वर्सेशन। तुम फिटनेस के लिए क्या करते हो करेंटली? मैं जिम जाता हूं, कभी कभी यूट्यूब वीडियोस देखता हूं। जिम में क्या रूटीन फॉलो करते हो? कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं, जो मन करे वो कर लेता हूं। क्या कभी ऐसा लगा कि प्रॉपर गाइडेंस चाहिए? हाँ, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या करना चाहिए। गाइडेंस के लिए क्या किया तुमने? मैंने एक ट्रेनर हायर किया था 3 महीने के लिए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था। अब देखो, तुमने अपना आइडिया मेंशन ही नहीं किया, लेकिन तुम्हें गोल्ड मिला। वो ऑलरेडी जिम जाता है, एक्टिव यूजर, वो गाइडेंस सीक करता है, नीड एग्जिस्ट्स। उसने ट्रेनर हायर किया था, विलिंग टू पे।
ट्रेनर एक्सपेंसिव था, प्राइस सेंसिटिविटी। ये सब इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तुम्हारे आइडिया के वैलिडेशन के लिए यूजफुल है, लेकिन तुमने आइडिया पिच नहीं किया, तुमने उसकी लाइफ के बारे में पूछा। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, योर आइडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, देयर लाइफ इज। तो रूल ये है, पहले उनकी करंट सिचुएशन समझो, उनकी प्रॉब्लम समझो, फिर डिसाइड करो कि तुम्हारा सोल्यूशन रेलेवेंट है या नहीं। प्रिंसिपल नंबर 2, आस्क अबाउट स्पेसिफिक्स इन द पास्ट, नॉट जेनेरिक्स अबाउट द फ्यूचर। दूसरा प्रिंसिपल, आस्क अबाउट स्पेसिफिक्स इन द पास्ट, नॉट जेनेरिक्स अबाउट द फ्यूचर। पास्ट के स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के बारे में पूछो, फ्यूचर के जेनेरिक प्रिडिक्शंस नहीं। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, पीपल आर टेरेबल एट प्रिडिक्टिंग देयर ओन बिहेवियर। एग्जाम्पल ऑफ बैड क्वेश्चंस, क्या तुम ये प्रोडक्ट यूज करोगे? क्या तुम इस सर्विस के लिए पे करोगे? क्या तुम्हें ये फीचर यूजफुल लगेगा? ये सब फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, वर्थलेस। क्योंकि लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन रियलिटी में वो नहीं करते। एग्जाम्पल ऑफ गुड क्वेश्चंस, लास्ट टाइम कब तुमने ऐसा कुछ ट्राई किया? तुमने कितना पैसा स्पेंड किया लास्ट टाइम? उस चीज को बाय करने में कितना टाइम लगा डिसाइड करने में? क्या ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर किए थे? फाइनली क्या डिसाइड किया और क्यों? ये सब पास्ट बिहेवियर्स के बारे में है, रियल डेटा। एक रियल एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम एक मील प्लानिंग ऐप बना रहे हो। बैड अप्रोच, क्या तुम वीकली मील प्लान करना चाहोगे? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, मैं तो हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि क्या बनाना है। गुड अप्रोच, लास्ट हफ्ते तुमने कैसे डिसाइड किया कि रोज क्या बनाना है? ऑनेस्टली मैंने डिसाइड ही नहीं किया, जो मन में आया वो बना लिया। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने प्लानिंग की हो मील्स की? हाँ, एक बार ट्राई किया था, संडे को लिस्ट बनाई थी, लेकिन मंडे को ही भूल गया। क्या तुमने कोई ऐप या टूल यूज किया प्लानिंग के लिए? नहीं यार, इतना कॉम्प्लेक्स लगता है। अब देखो डिफरेंस, बैड अप्रोच में तुम्हें लगा कि वो इंटरेस्टेड है, गुड अप्रोच में तुम्हें रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली प्लानिंग नहीं करता, और जब ट्राई किया तो फॉलो थ्रू नहीं हुआ। ये रियल इंसाइट है। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, पास्ट बिहेवियर इज द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर। अगर उन्होंने पास्ट में पे नहीं किया ऐसी चीज के लिए, तो प्रॉबेबली वो फ्यूचर में भी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने पास्ट में टाइम नहीं दिया ऐसी एक्टिविटी में, तो प्रॉबेबली वो फ्यूचर में भी नहीं देंगे। तो रूल ये है, ऑलवेज आस्क अबाउट द पास्ट, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, रियल बिहेवियर्स, एक्चुअल मनी स्पेंट। प्रिंसिपल 3, टॉक लेस, लिसन मोर। तीसरा प्रिंसिपल, कम बोलो, ज्यादा सुनो। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, इफ यू आर डूइंग मोर देन 30% ऑफ द टॉकिंग, यू आर पिचिंग, नॉट लर्निंग। बहुत एंटरप्रेन्योर्स की ये प्रॉब्लम है। वो कस्टमर मीटिंग में जाते हैं और 80% टाइम खुद बोलते हैं, अपना आइडिया एक्सप्लेन करते हैं, फीचर्स बताते हैं, विजन शेयर करते हैं, और कस्टमर पोलाइटली सुन रहा होता है, ओकेजनली नॉड कर रहा होता है। मीटिंग एंड होती है, एंटरप्रेन्योर सोचता है, बहुत अच्छी मीटिंग थी, कस्टमर एंगेज था। रियलिटी, कस्टमर ने सिर्फ पोलाइटली सुना, उसने कुछ शेयर नहीं किया अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। गुड अप्रोच, मीटिंग में जाओ, 1-2 इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस बोलो। मैं XYZ स्पेस में काम कर रहा हूं, आपसे कुछ समझना चाहता हूं कि आप ये कैसे हैंडल करते हैं। बस, फिर शट अप एंड लिसन। उन्हें बोलने दो, उन्हें एक्सप्लेन करने दो, उन्हें रैंट करने दो। जितना ज्यादा वो बोलेंगे, उतना ज्यादा तुम सीखोगे। अगर वो साइलेंट हो जाए तो साइलेंस कंफर्टेबल रखने दो, वो थोड़ी देर में फिर से बोलना शुरू कर देंगे। अगर वो टैंजेंट पे चले जाएं तो फॉलो करो, क्योंकि टैंजेंट्स में ऑफन सबसे वैल्यूएबल इनसाइट्स होती हैं। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, द मोर दे टॉक, द मोर दे रिवील। वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस रिवील करेंगे, वो अपने करंट वर्क अराउंड्स रिवील करेंगे, वो अपनी प्रायोरिटीज रिवील करेंगे। ये सब गोल्ड है। तो रूल ये है, अपना पिच रोको, अपने ईयर्स ओपन करो, लेट देम डू 70% ऑफ द टॉकिंग। प्रिंसिपल 4, आस्क फॉर कमिटमेंट्स, नॉट कॉम्प्लीमेंट्स। चौथा प्रिंसिपल, आस्क फॉर कमिटमेंट्स, नॉट कॉम्प्लीमेंट्स। कमिटमेंट्स मांगो, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आर द फूल्स गोल्ड ऑफ कस्टमर डेवलपमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें अच्छा फील करवाते हैं, लेकिन वो वर्थलेस है। वाओ, अमेजिंग आइडिया, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज, आई वुड डेफिनेटली यूज दिस। ये सब एम्प्टी वर्ड्स हैं। रियल वैलिडेशन क्या है? कमिटमेंट। क्या वो अपना टाइम दे रहा है? क्या वो अपना पैसा दे रहा है? क्या वो अपनी रेपुटेशन स्टेक पे लगा रहा है? एग्जाम्पल्स ऑफ रियल कमिटमेंट्स। टाइम कमिटमेंट, क्या तुम नेक्स्ट वीक मुझे 30 मिनट दे सकते हो अपने वर्कफ्लो दिखाने के लिए?
अगर वो हाँ बोलता है और एक्चुअली टाइम देता है, ये कमिटमेंट है। मनी कमिटमेंट। मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, लॉन्च होने में 3 महीने लगेंगे, क्या तुम अभी प्री ऑर्डर कर सकते हो 50% डिस्काउंट पे? अगर वो पैसा देता है, ये रियल वैलिडेशन है। रेप्यूटेशन कमिटमेंट। क्या तुम मुझे 3 और लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो जिनका सेम प्रॉब्लम है? अगर वो अपने कॉन्टैक्ट्स शेयर करता है, ये कमिटमेंट है, क्योंकि वो अपनी रेप्यूटेशन स्टेक पे लगा रहा है। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, इफ दे वोंट गिव यू टाइम, मनी और रेप्यूटेशन, दे डोंट केयर इनफ। और अगर वो इनफ केयर नहीं करते, तो वो तुम्हारे कस्टमर नहीं बनेंगे। रियल एग्जाम्पल, स्टार्टअप फाउंडर, ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो तुम खरीदोगे? कस्टमर, हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरत है इस प्रोडक्ट की। स्टार्टअप फाउंडर, ग्रेट, क्या तुम अभी 100 रुपए एडवांस दे सकते हो? कस्टमर, अभी नहीं, लॉन्च के बाद देखूंगा। देखा, वो बोल रहा था बहुत जरूरत है, लेकिन 100 रुपए नहीं दे सकता, मतलब उसको एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो रूल ये है, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन थ्रू कॉम्प्लीमेंट्स, स्टार्ट सीकिंग वैलिडेशन थ्रू कमिटमेंट्स। प्रिंसिपल 5, अवॉइड बैड डेटा, द 3 टाइप्स। 5वां प्रिंसिपल, अवॉइड बैड डेटा। 3 टाइप्स का बैड डेटा होता है, इनसे बचना है। टाइप 1, कॉम्प्लीमेंट्स, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वर्थलेस है। टाइप 2, फ्लफ, जेनेरिक क्लेम्स, हाइपोथेटिकल मेबीज, फ्यूचर प्रोमिसेस। मैं हमेशा ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करता हूं, सबको ये प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा। ये सब फ्लफ है, जेनेरिक, वेग। अगर कोई कहता है मैं हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो डिग डीपर। लास्ट टाइम कब फेस किया, एग्जैक्टली क्या हुआ, कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना फ्रस्ट्रेटिंग था, स्पेसिफिक्स निकालो, वेगनेस से कुछ नहीं मिलेगा। टाइप 3, आइडियाज, देयर सजेशंस फॉर योर प्रोडक्ट। ये ट्रिकी है, कभी कभी कस्टमर्स बोलते हैं तुम्हें ये फीचर ऐड करना चाहिए, तुम्हें वो भी डालना चाहिए। ये आइडियाज यूजफुल लग सकते हैं, लेकिन ऑफन मिसलीडिंग होते हैं, क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट डिजाइनर नहीं है, वो अपना इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोच रहा है, बिग पिक्चर नहीं देख रहा। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, नॉट देयर सॉल्यूशंस। अगर कस्टमर कहता है तुम्हें एक नोटिफिकेशन फीचर ऐड करना चाहिए जो मुझे रोज रिमाइंड करे, तो पूछो क्यों, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो करंटली? मैं भूल जाता हूं रोज चेक करना। आहा, प्रॉब्लम यह है कि वो भूल जाता है। सॉल्यूशन नोटिफिकेशन हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो तुम उसकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके सजेस्टेड सॉल्यूशन को ब्लाइंडली इंप्लीमेंट मत करो। तो रूल ये है, कॉम्प्लीमेंट्स इग्नोर करो, फ्लफ को स्पेसिफिक्स में कन्वर्ट करो, आइडियाज के पीछे की प्रॉब्लम्स ढूंढो। प्रिंसिपल 6, कीप इट कैजुअल। कीप इट कैजुअल, फॉर्मल मत बनो, कैजुअल रखो कॉन्वर्सेशंस। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, द बेस्ट कस्टमर कॉन्वर्सेशंस डोंट फील लाइक इंटरव्यूज, दे फील लाइक चैट्स। अगर तुम एक फॉर्मल मीटिंग सेट करते हो, आई नीड 1 hour टू इंटरव्यू यू अबाउट माई प्रोडक्ट आइडिया, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, वो प्रिपेयर्ड आ जाता है, वो पॉलिटिकली करेक्ट बात करता है। लेकिन अगर तुम कैजुअली कॉफी पे मिलते हो या लंच पे बात करते हो या उनके ऑफिस में वॉक इन करते हो, तो वो रिलैक्स्ड होता है, नेचुरल बात करता है, रियल इनसाइट्स शेयर करता है। बेस्ट कॉन्वर्सेशंस स्पॉन्टेनियस होते हैं। तुम किसी इवेंट में हो, तुम किसी से मिलते हो जो तुम्हारे टारगेट कस्टमर जैसा लगता है, तुम कैजुअली पूछो, आप ये कैसे मैनेज करते हो? वो बताने लगता है, तुम फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो, बस 10-15 मिनट की कैजुअल चैट और तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाता है। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, यू डोंट नीड परमिशन टू लर्न, जस्ट बी क्यूरियस। तो रूल ये है, डोंट मेक इट फॉर्मल, डोंट मेक इट फील लाइक एन इंटरव्यू, जस्ट हैव अ जेन्युइन क्यूरियस कॉन्वर्सेशन। प्रिंसिपल 7, पुश फॉर कमिटमेंट एंड एडवांसमेंट। 7वां प्रिंसिपल, पुश फॉर कमिटमेंट एंड एडवांसमेंट। हर कॉन्वर्सेशन का एक नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, अ मीटिंग विदाउट अ नेक्स्ट स्टेप इज अ फेल्ड मीटिंग। अगर कॉन्वर्सेशन अच्छी गई, कस्टमर एंगेज था, यूजफुल इंसाइट्स मिले, तो मीटिंग एंड करते वक्त नेक्स्ट स्टेप पुश करो। ये बहुत हेल्पफुल था। क्या आप नेक्स्ट वीक मुझे अपना करंट प्रोसेस डिटेल में दिखा सकते हो? या मैं एक प्रोटोटाइप बना रहा हूं, क्या आप 2 हफ्ते बाद उसको ट्राई कर सकते हो और फीडबैक दे सकते हो? या क्या आप मुझे 2-3 और लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो जो सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? ये एडवांसमेंट है। अगर वो हाँ बोलता है और फॉलो थ्रू करता है, ये रियल इंटरेस्ट है।
अगर वो वेग बोलता है हाँ कभी टाइम मिले तो, या फिर फॉलो थ्रू नहीं करता, तो वो एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, टिमिड एंटरप्रेन्योर्स डोंट आस्क फॉर कमिटमेंट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डू। तो रूल ये है, हर कॉन्वर्सेशन का क्लियर नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करो, कमिटमेंट मांगो। प्रिंसिपल 8, फाइंडिंग कॉन्वर्सेशंस। 8वां प्रिंसिपल, फाइंडिंग कॉन्वर्सेशंस। सबसे कॉमन एक्सक्यूज, मेरे पास कस्टमर्स से बात करने का एक्सेस नहीं है। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, दिस इज BS, यू कैन ऑलवेज फाइंड पीपल टू टॉक टू। कहां फाइंड करो? 1, योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। लिंक्डइन पे सर्च करो, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो, ट्विटर पे लोगों को रीच आउट करो। इंडस्ट्री इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीटअप्स, वर्कशॉप्स, वहां जाओ, नेटवर्क करो। ऑनलाइन कम्युनिटीज, रेडिट, क्वोरा, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, वहां एक्टिव रहो, हेल्प करो, बिल्ड रिलेशनशिप्स। कोल्ड आउटरीच, डायरेक्टली ईमेल करो लोगों को, लिंक्डइन पे मैसेज भेजो, बट डोंट पिच, जस्ट आस्क इफ यू कैन लर्न फ्रॉम देम। हाय, मैं XYZ स्पेस में काम कर रहा हूं, आपसे 15 मिनट बात करके बहुत कुछ सीख सकता हूं, क्या आप कॉफी के लिए अवेलेबल हैं? जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनसे इंडिविजुअली रीच आउट करो। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, इफ यू कांट फाइंड एनीवन टू टॉक टू, यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। तो रूल ये है, क्रिएटिव बनो, परसिस्टेंट बनो, लोगों तक पहुंचो। प्रिंसिपल 9, चूजिंग द राइट पीपल। 9वां प्रिंसिपल, चूजिंग द राइट पीपल। सबसे बात करने की जरूरत नहीं। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, टॉक टू द राइट पीपल, नॉट एवरीवन। राइट पीपल कौन है? 1, पीपल हु हैव द प्रॉब्लम। ऑब्वियस लेकिन क्रिटिकल, अगर किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है तो उससे बात करके टाइम वेस्ट है। 2, पीपल हु नो दे हैव द प्रॉब्लम। कुछ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें रियलाइज नहीं होता। वो आइडियल कस्टमर्स नहीं है क्योंकि उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। 3, पीपल हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। ये बेस्ट है, वो ऑलरेडी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मोटिवेटेड है, वो पे करने को रेडी है, 4, पीपल हु हैव बजट और अथॉरिटी। अगर किसी को प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन चाहता है लेकिन उसके पास बजट नहीं है या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, तो वो तुम्हारा कस्टमर नहीं बन सकता। एग्जाम्पल, तुम B2B सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तुम एक जूनियर एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, वो कहता है हाँ यार ये बहुत यूजफुल है, हम डेफिनेटली यूज करेंगे, लेकिन उसके पास प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी नहीं है, तो उसकी डेफिनेटली वर्थलेस है। इंस्टेड तुम डिसीजन मेकर्स से बात करो, CTOs, VPs, फाउंडर्स। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, टॉकिंग टू द रॉन्ग पीपल गिव्स यू फॉल्स सिग्नल्स। तो रूल ये है, फिल्टर करो, अपना टाइम राइट पीपल पे इन्वेस्ट करो। तो ये थे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द मॉम टेस्ट। टॉक अबाउट देयर लाइफ, ask about the past, listen more, ask for commitments, avoid bad data, keep it casual, push for advancement, find conversations, choose right people। अब मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्वेश्चंस है। क्या मैं एक्चुअली लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूं? क्या ये ऑकवर्ड नहीं लगेगा? क्या लोग टाइम देंगे? तो मैं तुम्हें कुछ बातें साफ कर दूं। पहला, ये ऑकवर्ड इनिशियली लगेगा क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा तुम करोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। पहले 5 कॉन्वर्सेशंस मुश्किल होंगे, लेकिन 10th कॉन्वर्सेशन तक तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। दूसरा, लोग एक्चुअली हेल्प करना चाहते हैं। अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड दिखते हो और तुम जेन्युइनली सीखना चाहते हो, तो ज्यादातर लोग तुम्हें टाइम देंगे, तुम्हें हेल्प करेंगे, क्योंकि लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना पसंद है। लोगों को फील करना पसंद है कि उनकी ओपिनियन मैटर करती है। तीसरा, ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है। तुम 2-3 कॉन्वर्सेशंस करके वैलिडेट नहीं कर सकते। तुम्हें 20-30 कॉन्वर्सेशंस करने पड़ेंगे, पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, रिकरिंग थीम्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तब जाके सॉलिड वैलिडेशन मिलेगा। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, कस्टमर डेवलपमेंट इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तुम आइडिया स्टेज पे करोगे, तुम प्रोटोटाइप स्टेज पे करोगे, तुम लॉन्च के बाद भी करोगे, क्योंकि कस्टमर्स की नीड्स चेंज होती रहती हैं, मार्केट इवॉल्व होता रहता है, तो तुम्हें कंटिन्यूअसली कस्टमर्स से बात करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोसेस तुम्हें फेलियर से बचाएगा। देखो, स्टार्टअप फेलियर रेट 90% है,
लेकिन ज्यादातर फेलियर्स अवॉइडेबल होती हैं। अगर फाउंडर्स पहले ही कस्टमर वैलिडेशन प्रॉपर्ली कर लेते तो वो रियलाइज कर लेते कि उनका आइडिया वायबल नहीं है और वो 2 साल वेस्ट नहीं करते, करोड़ों रुपए वेस्ट नहीं करते। वो पिवट कर सकते थे या ऑल टुगेदर डिफरेंट आइडिया पे काम कर सकते थे। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, द गोल इज नॉट टू वैलिडेट योर आइडिया, द गोल इज टू लर्न द ट्रूथ। और ट्रूथ अनकंफर्टेबल हो सकती है। ट्रूथ ये हो सकती है कि तुम्हारा आइडिया बैड है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ अर्ली स्टेज पे जानना बहुत बेटर है, क्योंकि तब तुम फिक्स कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेट स्टेज पे रियलाइज करना डिजास्टर है। मैं तुमसे लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें किस तरह का एंटरप्रेन्योर बनना है? वो जो अपने आइडिया पे ब्लाइंडली बिलीव करता है, जो कॉम्प्लीमेंट्स को वैलिडेशन समझता है, जो रियलिटी इग्नोर करता है, या वो जो क्यूरियस है, जो सीखना चाहता है, जो ट्रूथ जानना चाहता है? द मॉम टेस्ट तुम्हें चॉइस दे रही है, ये तुम्हें फ्रेमवर्क दे रही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे यूज करते हो या नहीं। मुझे पता है इनिशियली ये अनकंफर्टेबल लगेगा। लोगों से जाके उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछो, अपना आइडिया पिच मत करो, बस सुनो, सीखो। लेकिन ये डिस्कम्फर्ट नेसेसरी है, क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट तुम्हें रियलिटी दिखाएगा, और रियलिटी गोल्ड है। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, द बेस्ट फाउंडर्स आर नॉट द वंस विद द बेस्ट आइडियाज, दे आर द वंस हु आर बेस्ट एट लर्निंग। एयरबीएनबी के फाउंडर्स इनिशियली कुछ और आइडिया पे काम कर रहे थे। उन्होंने कस्टमर कॉन्वर्सेशंस किए, सीखा, पिवट किया। आज एयरबीएनबी यूनिकॉर्न है। इंस्टाग्राम के फाउंडर्स इनिशियली बर्बन ऐप बना रहे थे। उन्होंने यूजर्स से सीखा, रियलाइज किया कि फोटो शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, पिवट किया, इंस्टाग्राम बनाया। आज इंस्टाग्राम $1 बिलियन कंपनी है। स्लैक के फाउंडर्स इनिशियली गेमिंग कंपनी थी। कस्टमर फीडबैक से सीखा, पिवट किया, कम्युनिकेशन टूल बनाया। आज स्लैक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। पैटर्न देख रहे हो? सक्सेसफुल स्टार्टअप्स वो नहीं जो इनिशियली परफेक्ट आइडिया के साथ स्टार्ट करते हैं। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स वो होते हैं जो कस्टमर्स से सीखते हैं, अडैप्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो वो ये है, अपने आइडिया से प्यार मत करो, प्रॉब्लम से प्यार करो, कस्टमर से प्यार करो, लर्निंग से प्यार करो। लेकिन अब तुम कंफ्यूज्ड नहीं हो, अब तुम्हारे पास फ्रेमवर्क है। अब तुम जानते हो कि एग्जैक्टली कैसे कस्टमर कॉन्वर्सेशंस करते हैं। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम एक्सपर्ट बन जाओगे ओवरनाइट। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, इंप्रूव करो। पहले 5 कॉन्वर्सेशंस ऑकवर्ड होंगे, लेकिन 20th कॉन्वर्सेशन तक तुम प्रो बन जाओगे। तो ये था द मॉम टेस्ट, एक सिंपल बुक लेकिन गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स। मैं चाहता हूं तुम कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने कभी अपना आइडिया वैलिडेट किया है कस्टमर कॉन्वर्सेशन से? क्या तुमने कभी रियलाइज किया कि तुम गलत क्वेश्चंस पूछ रहे थे? और क्या तुम एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे अपने नेक्स्ट आइडिया पे? और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर करो उन एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉलेज उन्हें फेलियर्स से बचा सकता है। मैं हूं तुम्हारा नरेटर और ये थी एक आवाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक क्यूरियस रहो, क्वेश्चंस पूछो, कस्टमर्स से सीखो, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपने कस्टमर्स को जेन्युइनली समझते हैं।